मैं हुज़ैफ चमाड़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस न्यूज़ को सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, आप दहल जाओगे, क्योंकि मेरा भी कलेजा कांपा है और मैं भी दहल गया हूँ। कि हकीकत सुनकर सुनने वालों के दिल कांप जाते हैं। तो सोचो, जिस इंसान के साथ में यह सब कुछ हुआ होगा, उसके दिल ने क्या बोला होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पुनेवाला। आफ्ताब पुनेवाला और श्रद्धा वॉकर, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने ना सिर्फ एक जिला, जिसने ना सिर्फ एक स्टेट, जिसने ना सिर्फ एक देश, बल्कि मैं तो सऊदी अरब में बैठा हूं, मुझ तक भी पहुंच गई। एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सोचो, एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो इस खबर को सुनने वालों के कलेजे कांप जाते हैं। तो जिस इंसान के साथ में यह सब कुछ हुआ होगा, उसके दिल ने क्या बोला होगा। मेरे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हुज़ैफ चमाड़ी का चैनल। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा वॉकर था, अब नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पुनेवाला, ये दोनों की एक अजब ही लव स्टोरी थी। लेकिन इनकी लव स्टोरी ने किधर से किधर मोड़ ले लिया, ये उनको भी नहीं पता चला। एक बात हमेशा याद रखना, आप कितना भी बड़ा जुर्म करो या कितना भी छोटा जुर्म करो, सच सामने आ ही जाता है। लेकिन इस बात से बेखबर था आफ्ताब पुनेवाला। क्या उसको इस बात की खबर नहीं थी कि वो जो कुछ भी करेगा, इसका सच पता नहीं चलेगा। पता नहीं उसकी क्या सोच थी और उसने क्या सोच के ये सब कुछ किया, और ऐसा किया कि हर इंसान का कलेजा कांप गया, सुनने वालों का भी और देखने वालों का भी। एक लड़की अपने मां बाप को नाराज करके मुंबई से दिल्ली की तरफ आती है, साथ में अपने आशिक को भी लाती है। आफ्ताब पुनेवाला और श्रद्धा वॉकर, ये दोनों की एक लव स्टोरी थी। आशिक और माशूका थे। कई सालों से इनका अफेयर था, पता नहीं। लेकिन अब ये जो बातें सामने आ रही है, जो हकीकत हमको पता चल रही है, हम उसके बिना पे आपको सब कुछ बता रहे हैं कि श्रद्धा वॉकर ने अपने मां बाप को नाराज किया। मां बाप ने कहा कि आफ्ताब पुनेवाला की और तेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अपनी ख्वाहिशात को लेकर, अपनी सोच को लेकर कि नहीं, मैं तो आपकी बात नहीं सुनूंगी, मैं क्यों सुनूंगी आपकी बात, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, यह सोचकर श्रद्धा वॉकर आफ्ताब पुनेवाला के साथ मुंबई से दिल्ली की तरफ आती है। दिल्ली में वो एक नौकरी की तलाश करते हैं, जो नौकरी भी करते हैं। और उनका जो एड्रेस था दिल्ली का, मैं आपको बताता हूं, D93/1, वो इस फ्लैट में रहते थे। लेकिन अभी जब लड़का लड़की साथ में है, उनकी शादी भी नहीं हुई, तो श्रद्धा वॉकर ने आफ्ताब पुनेवाला से कहा कि अब हम इस रिश्ते में ऐसे नहीं रहेंगे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब पुनेवाला उसकी बात को माना या नहीं माना, या आफ्ताब पुनेवाला की सोच क्या थी, ये हमें नहीं पता, ना ये श्रद्धा को पता। आफ्ताब पुनेवाला ने उससे क्या कहा, क्या नहीं कहा, पता नहीं। बहुत दिनों तक उनकी यह हकीकत चलती रही। लेकिन उसके बाद उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे सुनकर कलेजा कांप जाता है। आफ्ताब पुनेवाला और श्रद्धा के बीच में क्या बातचीत हुई, यह अभी तो पता नहीं चली। लेकिन क्या हुआ, यह पता चल गया है। आफ्ताब पुनेवाला ने श्रद्धा को कैसे मारा, क्यों मारा और कब मारा, यह पता चल गया है। आफ्ताब पुनेवाला ने श्रद्धा का गला दबाकर मारा, या उसे जलाकर मारा, या उसे फांसी देकर मारा, यह तहकीकात तो अभी पुलिस कर रही है। लेकिन उसने उसको मार दिया। आफ्ताब पुनेवाला ने श्रद्धा वॉकर को मार दिया। और मारने के बाद में वो परेशान हो गया कि अब मेरे सामने इतनी बड़ी लाश पड़ी है, मेरे सामने इतनी बड़ी लाश पड़ी है। वो तो परेशान हो गया होगा, वो तो परेशान हो गया होगा कि उसके हादसे कितना बड़ा हादसा हो गया कि उसने किसी की जान ले ली। हम तो जानवर को मारते हुए डरते हैं, उसने तो इंसान को मार दिया। और मार दे
फिर वो मारकर सिर्फ खामोश नहीं बैठा, वो परेशान हो गया। उसने इधर उधर दिमाग लगाया, सोचा कि अब इसका क्या इलाज किया जाए, अब इस बात का क्या सॉल्यूशन है, मेरे सामने लाश पड़ी है। फिर उसने क्या किया मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, उसके दिमाग में क्या बात आई पता नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर गया। श्रद्धा वॉकर की लाश रूम में पड़ी है और वो गया एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर। इलेक्ट्रॉनिक का नाम है तिलक इलेक्ट्रॉनिक। उसके घर से कुछ दूरी पर एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, तिलक इलेक्ट्रॉनिक। आफ्ताब वहां पर गया और वहां जाने के बाद में वहां पे फ्रिज देखने लगा। बहुत सारे फ्रिज उसने देखे, लेकिन उसको एक फ्रिज वहां पे पसंद आया जो 300 लीटर का था। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो कितने लीटर का था, उसने क्या खरीदा, ये पूरी मीडिया रिपोर्ट से आपको बता रहा हूं कि आफ्ताब ने एक फ्रिज खरीदा जो 300 लीटर का था। फ्रिज जब वो देख रहा था तो उसने दुकान वालों से कहा, इलेक्ट्रॉनिक वालों से कहा कि ये फ्रिज मुझे आज ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आज आप इसका पूरा पैसा दे दीजिए, फ्रिज आपको मिल जाएगा। उसने पैसा दे दिया और फ्रिज उसके घर पर आ गया। फ्रिज घर पर आने के बाद में उसने फ्रिज तो खरीद लिया, फिर उसने एक आरी खरीदी, वहीं किसी शॉप से उसने एक आरी भी खरीदी। आरी और फ्रिज लेकर वो घर पर आया, घर पे फ्रिज लगाया। लेकिन सोचने वालों के कलेजे कांप जाते हैं। तो जिस इंसान के साथ में यह हुआ होगा उसके दिल ने क्या बोला होगा। आफ्ताब पुनेवाला ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए। उसकी आंखों के सामने वो लाश पड़ी थी जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन उसी इंसान ने उसी लाश के टुकड़े किए, उस लाश के टुकड़े किए। और कितने टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 10 नहीं। आफ्ताब पुनेवाला ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए हैं, 35। आप अंदाज लगाओ क्या दिल बोल रहा होगा उसका। उसकी रूह अगर आसपास में होगी तो वो क्या सोच रही होगी कि मैंने कैसे इंसान से प्यार किया था जिसने मेरे जिस्म के 35 टुकड़े किए। और उसने 35 टुकड़े करने के बाद में उन टुकड़ों को फ्रिज में रखना शुरू किया। डायरेक्ट तो नहीं रख सकता, इसलिए उसने पॉलीथीन भी खरीदा और एक एक पॉलीथीन में एक एक 2 टुकड़े जमा करके फ्रिज में रखा। ओहो, मुझे खुद कैसा एहसास हो रहा है यार बताते बताते। उस इंसान ने 35 टुकड़े फ्रिज में रखा और फ्रिज में रखने के बाद में वो परेशान हुआ कि अब इनको मैं कहां फेंकूं। सबूत मिटाना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप छोटा से छोटा जुर्म करो या बड़े से बड़ा जुर्म करो, वो जुर्म एक दिन पकड़ा ही जाएगा, पकड़ा ही जाएगा। आफ्ताब पुनेवाला अपने बैग में वो पॉलीथीन रखता था जिसमें श्रद्धा वॉकर के जिस्म के टुकड़े रखे हुए थे। और वो एक एक टुकड़ा 2 टुकड़े अपने बैग में रखता और उसी इलाके में कहीं दूर जाकर एक जंगल में वो उन टुकड़ों को वहां पर फेंकता। आज इस साइड में कोई टुकड़ा लिया कर फेंकता, फिर दूसरे दिन सेम वक्त में वो दूसरी जगह लिया कर फेंकता। ऐसा उसने कई दिनों तक उस टुकड़ों को फेंका। और हैरत की बात तो ये कि वो क्या उसके दिल क्या कह रहा होगा उसका दिल उस वक्त में जब वो उसी लड़की के जिस्म के ऊपर वॉर आरी चला रहा होगा या छुरी चला रहा होगा। जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, उसी लड़की के जिस्म के ऊपर आरी चलाते हुए क्या उसके दिल ने कुछ कहा नहीं होगा। कितनी हैरान करने वाली बात है ना, कितना परेशान करने वाली बात है ना। तो मेरे दोस्तों, ये बात सुनकर, ये खबर सुनकर प्यार, मोहब्बत, इश्क, वफा, इन पर से तो भरोसा ही उड़ जाता है कि क्या प्यार करने वाले ऐसा भी करते हैं। लेकिन आखिर क्यों किया आफ्ताब पुनेवाला ने ये सब? क्या उसकी जिंदगी में क्या ऐसी बातें होगी, ये सब वो बताएगा पुलिस को, क्योंकि आफ्ताब पुनेवाला अभी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस कुबुलवा के ही रहती है। जो कुछ भी किया उसने, जैसे भी किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब वो बताएगा।
ये वो सब बताएगा हमारे कानून को, और हमारा कानून उसको क्या सजा देगा ये तो वक्त पर देखा जाएगा। उसको क्या सजा मिलनी चाहिए या उसने क्यों किया ऐसा। अगर आप इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। ऐसे वैसे इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो इंसान एक प्यार करने वाली लड़की के साथ में ऐसा सुलूक करता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, वफा पर से तो भरोसा ही उठ जाता है जब ऐसे मामलात, ऐसे हालात सामने आते हैं, ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा वॉकर अपने माँ बाप से नाराज़ होकर कहीं गई थी, अपने माँ बाप को नाराज़ कर वो गई थी। उसको नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। श्रद्धा वॉकर के माँ बाप उनकी बेटी को ढूंढने के लिए तो निकले थे, लेकिन उसकी बेटी घर से सलामत गई थी और वापस तो 35 टुकड़ों में आई है। फिर भी पता नहीं है कौन सा टुकड़ा कहाँ पर है। तो मेरे दोस्तों, ये बातें सुनकर मुझे तो अलग ही एहसास हो रहा है। मुझे बताते हुए भी मेरे दिल में ऐसी अलग ही जलन हो रही है, क्या बताऊं मैं आपको। दोस्तों, आज की थी ये खबर, और इस खबर से आपको क्या सीखने को मिला है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। मैं हुज़ैफ़ चमाडी आपसे विदा चाहता हूं।